सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। नीतीश कुमार का विरोध, मेरे सामने कोई करेगा तो उतार दूंगा गर्दन। अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। नवगछिया में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में जेडीयू विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। गोपाल मंडल ने खुले मन से कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का गला काट देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता ही नहीं, विरोध करेगा तो गर्दन उतार लेंगे। इस बयान के बाद जेडीयू विधायक एक बार फिर से विवादों से घिरते दिख रहे हैं। दरअसल रविवार को नवगछिया के गोपाल गौशाला में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बोल अचानक बिगड़ गए। खुले मन से गोपाल मंडल ने कह दिया कि जो भी नीतीश कुमार का विरोध करेगा उसका गला काट लेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई नहीं करता, अगर करेगा तो गर्दन उतार लेंगे। गोपाल मंडल जब ये विवादित बोल रहे थे, उस वक्त मंच पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। बता दें कि भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है। जेडीयू विधायक पर भागलपुर में जमीन कब्जा करने के कई बार आरोप लग चुके हैं। वहीं जेडीयू विधायक बार बालाओं के साथ अश्लील गीतों पर डांस करने के भी शौकीन रहे हैं। ट्रेन की बोगी में अर्धनग्न होकर घूमने वाले गोपाल मंडल किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब नीतीश के विरोधियों का गला काटने की बात कहकर एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। भीम संवाद व भीम चौपाल को लेकर भागलपुर पहुंचे भवन मंत्री अशोक चौधरी बाबा साहेब के सपने को करेंगे साकार। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज नवगछिया होते हुए भागलपुर पहुंचे और भीम संवाद व भीम चौपाल को संबोधित किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आते ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग वस्त्र पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के अलावा भागलपुर के सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, साथ ही नवगछिया और भागलपुर के दर्जनों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री चौधरी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सबसे पहले बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किए। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं, साथियों और आमजन को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार की जनता को प्रेम और आशीर्वाद से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की बागडोर संभाली और अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित एवं दलित समाज को सबल बनाने, सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई एवं बजट का प्रावधान भी किया। साथ ही साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। माननीय नेता को जब बिहार की जनता ने बड़े स्नेह और आदर के साथ माननीय नेता को बिहार की बागडोर सौंपी, तब इस प्रदेश का बजट 23,885 करोड़ रुपए था। लेकिन अपने अब तक के कार्यकाल में इसे अपनी दूरदर्शिता और कार्यकुशलता से 2 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंचाया। वहीं उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कही बातों पर चलकर हम विकासशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और उसी पथ पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं। दबे कुचले गरीब असहाय को कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बिहार प्रगति कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य है बाबा साहेब के सपने को साकार करना। उनका सपना था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उसे जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार कर रहे हैं। बालू बेचने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की दबंगों ने जमकर कर दी पिटाई।
भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जमगांव में बालू बेचने को लेकर हुए विवाद में गांव के ही गुड्डू यादव के और उसके सहयोगियों के द्वारा देवेंद्र यादव की जमकर पिटाई की गई। दरअसल सुबह गुड्डू यादव के मजदूरों के द्वारा सड़क किनारे से बालू निकालकर उसे बेचा जा रहा था, जिसको लेकर देवेंद्र यादव ने विरोध किया कि सड़क के किनारे से अगर बालू निकालकर बेची जाएगी तो सड़क टूट जाएगी, जिस पर गुड्डू यादव के द्वारा देवेंद्र यादव की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उसे इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है। आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, आर्यन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आर्यन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। जीवन जागृति सोसाइटी ने डूबते हुए लोगों की जान बचाने का दिया प्रशिक्षण। भागलपुर सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गंगा में डूबते हुए लोगों की जान बचाने के लिए एक मुहिम चलाते हुए स्थानीय दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही गंगा घाट में बैनर, पोस्टर, ट्यूब, रस्सी, बांस लगाते हुए लोगों को जागरूक किया गया, जिससे डूबते हुए लोगों की जान बच सके। इस दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रबंधक अजीत कुमार, संयोजक मुकेश कुशवाहा ने बताया कि गंगा घाट में डूबते हुए लोगों की जान बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जो पूर्व में ये मुहिम के माध्यम से कितने लोगों की जान बच चुकी है। इसी कड़ी में अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में ट्यूब, रस्सी, बांस के माध्यम से लोगों की जान बचे, इसके लिए स्थानीय दुकानदारों को प्रशिक्षण देते हुए गंगा घाटों में ट्यूब, रस्सी, बांस दिया गया है, जिससे डूबते हुए लोगों की जान बचाई जा सके। इस दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के संयोजक संबित कुमार, रजनीश कुमार, मृत्युंजय कुमार, जितेंद्र सिंह, अखिलेश कुमार, जितेंद्र यादव सहित अन्य सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। अमित शाह की रैली से गुजरात में भले फर्क पड़े, लेकिन बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। बिहार में अमित शाह के दौरे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इसे 2024 से भी जोड़ रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया। अजीत शर्मा ने कहा कि 2024 के लिए सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं। जब से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए, भाजपा पूरी तरह से परेशान है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2024 में महागठबंधन भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दौड़ा करते रहे, भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। अमित शाह की रैली से गुजरात में भले फर्क पड़े, लेकिन बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के बदले सुर। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर सभी से बात कर प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार को चुनने की कही बात। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जहां पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया करते थे, वहीं अब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले सभी मिलजुल कर बीजेपी को सत्ता से हटाए, उसके बाद सभी मिलजुल कर प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे और इसका फैसला चुनाव जीतने के बाद सभी लोग मिलजुल कर बैठकर इसका फैसला करेंगे। इससे पहले जहां कांग्रेस प्रधानमंत्री के चेहरे पर राहुल गांधी का नाम लेती थी,